देखिए एग्जाम में ना इस तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब हमारा इस तरीके का नंबर जा रहा हो और इनफाइनाइट तक जा रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, जहाँ पे एन ऑर्डर का सीरीज है, अगर ए है अंदर वैल्यू, तो उसमें क्या होता है कि ये रूट में वही वैल्यू रहती है और बाहर क्या होता है, जो भी एन होता है उससे -1 हो जाता है, यानी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाता है, n-1 हो जाता है, ठीक है। और अगर यही हम स्क्वायर रूट की बात करें कि अगर यहाँ पे 2 है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वही वैल्यू हमारा क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। यानी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये ए आया कहाँ से। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने क्वेश्चन की ही बात करें, अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी और बाकी फिर रूट में वही वैल्यूज हमारी आती चली जाएंगी अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इतने पूरे को हम वापस से x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये a जो आया है यहाँ पे, ये यहाँ से आता है एक्चुअली में, कि हमारा क्या वही नंबर हमें वापस से मिल गया जो रूट के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि y की वैल्यू अगर 5 है, 5 है और 5 है और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी ना इनफाइनाइट तक सीरीज दे रखी है, ये कि 7 है नंबर हमारा रूट में और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है और हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका सीधा आंसर क्या लिखेंगे भाई, इस वाले की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से। और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, जो 343 होता है वो हमारा क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये बाकी एज इट इज रहा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 3। देखिए बेस सेम है तो हमारी पावर्स इक्वल हो जाती है, यानी 3y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पावर 1 ही तो है, ठीक है। y की वैल्यू अब हम इजिली निकालेंगे, 1 और ये 3 इधर प्लस में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4/3। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में ना सीरीज अब इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, एक जगह आके रुक गई है, यानी फाइनाइट सीरीज है हमारी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ऐसे देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम उसके लिए क्या करते हैं, 2 की पावर n सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। और n क्या होता है, n होते हैं जितने हमारे नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो कितने रूट्स लगे हुए, 1 2 3 4 और ये 5 5, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5, यानी 2 की पावर किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 5 की, जो कि क्या होती है 32। अब यानी हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 32 और ऊपर इससे एक कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 31। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, a की पावर 31/32। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि 2 की पावर क्या निकालनी, n क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट से जितने भी हमारे रूट लगे हुए हैं, और ऊपर उससे एक कम कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से और समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, और अगर हम नंबर ऑफ रूट की बात करें तो n की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है, 3, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 की पावर नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर एक कम करना है, यानी क्या आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है आंसर निकालने के लिए, बस ये चीज याद रखनी है, 2 की पावर n निकालनी है जितने भी नंबर ऑफ रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर मैं ये कर दूं यहाँ पे 6 रूट के अंदर 6 रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 6, तो इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जब बीच में क्या लगा हो, डिवाइड। देखिए सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है लेकिन बीच में डिवाइड लगा है। अभी तक हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका भी एक सीधा सा फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है,
कि बस अंदर रूट के अंदर वही वैल्यू रहती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जो भी ऑर्डर का रूट होता है ना बस उसमें 1 प्लस हो जाता है। यानी अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो रूट के अंदर वही वैल्यू रहेगी, यानी रूट 13। और ये चूंकि यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, इट मीन्स क्या है, ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 2+1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√13, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक इसका ये डायरेक्ट भी होता है, जनरली क्वेश्चन वो स्क्वायर रूट पे ही पूछता है तो हम क्यूबिक में लगा के आंसर चले आते हैं। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए यहाँ 2 की बजाय कभी 4 कर दे, 5 कर दे, ठीक है, मान लीजिए ये 4 का बना दे, a डिवाइडेड बाई ये इस तरीके से, तब आप क्या करोगे, तब उस केस में आपका यही फॉर्मूला काम आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो कितने भी ऑर्डर का रूट बना दे आप इजीली सॉल्व करके चले आओगे। ठीक है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा अलग सा दिख रहा है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, वही वैल्यूज हमारे रिपीट होती थी, ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि जो रूट का ऑर्डर है ना वो भी देखिए चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, फिर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे फिर 3 है, यहाँ पे फिर 2 है, ये भी रिस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है, और ये भी जो अंदर वैल्यूज है रूट के अंदर वो भी चेंज हो रही है। यहाँ 49 है, यहाँ 7 है, फिर 49 है, फिर 7 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना कि वैल्यू रिपीट हो रही है बट अल्टरनेटिवली हो रही है, तो ऐसे का सीधा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है ये हमारा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो हमारी मल्टीप्लाई होती है। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू है हमारी m और ये वैल्यू है हमारी n, ठीक है, और ये वैल्यू है हमारी a और 7 हमारा क्या हो जाएगा b। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि रूट के बाहर क्या आता है mn, यानी mn की वैल्यू क्या है 3 × 2 और माइनस का 1, और अंदर जो a होता है, a की वैल्यू हमारी क्या है 49, और 49 की पावर क्या होती है n, यानी जस्ट उसके आगे वाली पावर, ठीक है, यानी हमारी पावर क्या हो जाएगी 2। तो 49 की पावर हो जाएगी 2 और b साथ में b आ जाता है, यानी b की वैल्यू हमारी क्या है 7। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 × 2 = 6 - 1 ये ऑर्डर 5 का हो जाएगा। और देखिए 49 दो बार लिखा है, इट मीन्स क्या 7 हमारा कितनी टाइम लिखा हुआ है 4 टाइम, यही तो मतलब हुआ। अगर इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 7 की पावर 5 हो जाएगा, और इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 1/5, उससे क्या होगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ये कि जब इस तरीके में अल्टरनेट वैल्यूज चल रही हो हमारी और ऑर्डर भी हमारा अल्टरनेट चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है कि रूट के बाहर mn-1 और अंदर होता है a की पावर n b। देखिए अब यहाँ से हमारे m की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 2, और a हमारा क्या है 2 और हमारा b क्या है 3, बस वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा mn क्या होगा 3 × 2 - 1, और a हमारा क्या है 2, 2 के ऊपर क्या पावर आ जाएगी 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2। देखिए वो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि a की ऊपर की पावर कौन सी लेनी, जो उसके जस्ट बगल में लगी हुई है, ठीक है। b के साथ कोई पावर लेनी नहीं है तो उसकी वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 3, ठीक है। इनको उठा के सॉल्व कर दीजिए तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 3, दैट इज ये वैल्यू क्या आ जाएगी ऑर्डर 5 और ये आ जाएगा हमारा 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है, तो वो बी हमारा सही है। आइए एक बार सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, ये हमारे किसके हैं मल्टीप्लाई के हैं, ठीक है। एक है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक है कि फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डिसाइडेड है, और यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑर्डर है तो जहाँ पे मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक कम हो जाता है और रूट के अंदर वही वैल्यू आ जाती है, ठीक। दूसरा अगर यही स्क्वायर रूट है तो वही वैल्यू हमारा आंसर हो जाती है। जनरली इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ क्यूबिक रूट कर देगा तो आप कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इससे आप ये भी निकाल लोगे, बट इससे आप बाकी की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या होता है कि जब नंबर ऑफ फाइनाइट रूट लगे हुए, मान लीजिए 2 रूट लगे हुए, 3 रूट लगे हुए, तो उस केस में हम 2 की पावर निकालते हैं और वही नंबर के ऊपर वही पावर लग जाती है, नीचे डिनोमिनेटर में वही वो नंबर होता है जो भी इस 2 का स्क्वायर निकलता है और ऊपर एक कम हो जाता है, 2 की पावर n - 1 हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाला केस है
हमारा डिवाइड का है। यहाँ पे क्या होता है, जब सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है और बीच में क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, तो ये क्या होता है कि रूट के अंदर वही वैल्यू होती है और एन ऑर्डर में +1 हो जाता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ बाहर 3 लिखा है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली हमारा स्क्वायर रूट के लिए है कि अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और सिंबल डिवाइड में चल रही है सीरीज, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट में वही वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। और ये लास्ट वाला अभी हमने पीछे देखा कि जब अल्टरनेटिवली वैल्यू वही आ रही हो और ऑर्डर भी अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है mn-1 बाहर रूट के और अंदर होता है हमारा a⁴n b। देखिए यहाँ पे हमने थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहें प्रैक्टिस करने के लिए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी दीजिएगा।